Hello and welcome to the Learning Lane and I hope कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत ठीक होंगे and अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। So अभी हम पेपर 5 which is यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो सिलेबस के शुरुआत के टॉपिक हैं, पहला हिस्ट्री एंड दूसरा सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग आर्किटेक्चर। अब हम तीसरे अपने जो सिलेबस के टॉपिक है उस पे बढ़ते हैं, विच इज contribution of UP in pre and post 1857 freedom struggle of India। तो जितने भी हमारी जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल्स हुए थे उन सब में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व थे, कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे, मेनली वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं और हमें जस्ट एरिया एंड लीडर्स अलोंग विद द ईयर और द रिवोल्ट और स्ट्रगल जो उस टाइम पे हुआ था वो याद रखना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे रीजनल पावर्स के बारे में, जैसे कि अवध में कौन लीडरशिप किनके अंडर जो रिवोल्ट है वो हुआ था, शादत खान, जिनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। देन जो रोहिलखंड और फरुखाबाद वाला एरिया है जहां पर मुगल अथॉरिटी कोलैप्स हो गई थी अंडर मोहम्मद शाह, तो रोहिला इमिग्रेशन वहां पर बढ़ गया था। अली मर्दाना खान ने इस कोलैप्स का एडवांटेज लिया एंड अराउंड फरुखाबाद मोहम्मद खान बंगश ने उस एरिया को घेर लिया। जाट्स रिवोल्ट हुआ औरंगजेब के टाइम में अगेंस्ट औरंगजेब। भरतपुर जाट स्टेट चूरामन एंड बदाम सिंह के अंडर थे। महाराजा सूरजमल पावरफुल फोर्स थे ये पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में। देन हम आ जाते हैं 1857 का जो रिवोल्ट था उससे पहले के टाइम पे। उस टाइम पे सिविल अपराइजिंग हुई थी गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच। ईयर याद रखेंगे 1781। यहाँ पर रीजन था इनह्यूमेन इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेशन, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था जिसकी वजह से जो किसान थे वो काफी परेशान थे। इजारादारी सिस्टम था और रेवेन्यू फार्मर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। सिविल रिबेलियन इन अवध 1799 टू 1805 में वजीर अली खान के अंडर रेबेलियन हुआ। फोर्थ नवाब ऑफ अवध थे ये एंड एक्सट्रेडिशन एंड सरेंडर की इनका एक्सट्रेडिशन किया गया एंड दे ही सरेंडर्ड एंड फिर इन्हें फोर्ट विलियम कलकत्ता में रखा गया था। देन हम बात करते हैं बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस की, जो कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे बुंदेलखंड को कनकर किया गया था, पुट इन प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, और इसे बंगाल की प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। नो टैक्स कैंपेन चला था बरेली में 1816 अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और किसने लीड किया था मुफ्ती मोहम्मद एवाज। हाथरस अपराइजिंग हुआ 1817 में, रिजल्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन, और दयाराम जो हैं वो लीडर थे। अब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 जो जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स थे। जगह देख लेंगे, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, बागपत, मथुरा, झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, इन सब एरियाज के हम लीडर्स देखते हैं। लखनऊ बेगम हजरत महल और इनके बेटे बिरजिस कादरी जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे एंड टुक रेफ्यूज इन नेपाल। बाद में इन्होंने ये नेपाल चले गए थे एंड कैंपबेल ने इन्हें रिकैप्चर कर लिया था लखनऊ में। फिर कानपुर में नाना साहेब एंड ताता तोपे और अजीजन बाई जो है उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बरेली में खान बहादुर और मथुरा में देवी सिंह, और यहाँ पे अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स का पूछा जाए तो बरेली में कैंपबेल एंड मथुरा में कर्नल नील। गोरखपुर
गजथर सिंह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो लीडर थे। बागपत में हेरे हरी, आई डोंट नो, आई अगर ये गलत नाम लिखा होगा तो मैं इसे करेक्ट कर दूंगी, बट शाहमल आप याद रखना। झांसी लक्ष्मीबाई। अब हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं विमेन रेवोल्यूशनरीज पर, तो हम विमेन जो जो इन्वॉल्व थी उनका भी नाम याद रख लेते हैं। सबसे पहले तो झांसी ऑफ रानी, सॉरी, रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। झलकारी बाई जो कि दुर्गा दल, जो रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी थी उसकी हेड थी। उदा देवी, विमेन स्क्वाड ऑफ नवाब वाजिद अली शाह जो है लखनऊ के, उनको उनको हेड कर रही थी उदा देवी, नाम याद रखेंगे। सरस्वती बाई लोधी डॉटर थी अर्जुन सिंह की, ललितपुर के सूबेदार थे ये। बेगम हजरत महल लखनऊ, कुमारी मैना अडॉप्टेड डॉटर थी ये नाना साहेब की, अजीजन बाई कानपुर। अब आ जाते हैं हम जो अलग अलग मूवमेंट देखने को मिली थी, जिसमें सबसे पहले था स्वदेशी मूवमेंट 1905, लखनऊ प्रयागराज बहरीच में देखने को मिला था मेजर जो मूवमेंट था। देन बनारस कांग्रेस सेशन हुआ इस टाइम पे, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, अटेंडेड बाय तिलक, लाला लाजपत राय एंड मालवीय, मदन मोहन मालवीय। देन लखनऊ बॉयकॉट मीटिंग हुई 1906 में, जो कि वंदे मातरम गाने के साथ शुरू हुई थी। देन स्वदेशी भंडार कानपुर में लगे, हजरत मोहानी ने खोले थे ये, इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, याद रखेंगे। प्रयागराज स्वदेशी मीट जो हुई थी वो कायस्थ पाठशाला में हुई थी। लखनऊ सेशन फिर से 1960 में हुआ, जो कि अंबिका चरण मजूमदार की प्रेसिडेंसी में हुआ था। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोमिनेंट था ये अवध रीजन में, हमीरपुर में, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बाबा रामचंद्र पे। एंड अवध पीजेंट रिवोल्ट जो था, ये फॉर्मर इंटेंचर्ड लेबर थे, लेड पीजेंट्स अगेंस्ट ऑप्रेसिव लेबर। अवध किसान सभा जो है 1920 में इन्होंने यूनाइट किया था फार्मर्स को। हमीरपुर में स्वदेशी कैंपेन चली, पैम्पलेट्स बटे, जैसे कि बुंदेलखंड केसरी, पुष्कर, पुकार, स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जो है इस टाइप पे मेन लीडर थे। मुजफ्फरनगर में पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। देन आ जाते हैं कानपुर पे, जहां पे वॉलंटियर कॉप्स बनाए गए, मैसिव प्रोसेशन हुआ, लेकिन उसका ब्रूटल रिप्रेशन देखने को मिला। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एसोसिएटेड थी। भगत सिंह ने भी यहाँ एज अ राइटर कानपुर में रह के थोड़े दिन काम किया था। उसके बाद चोरा चोरी मूवमेंट, डेट याद रख लेंगे, गोरखपुर। फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी कुछ। आइडियोलॉजी क्या थी मेन रेवोल्यूशनरीज की, कि जो टेरर था उसे स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स थे उनके दिल में एक डर लाना कि लोग जो हैं अगर तुम गलत करोगे तो लोगों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारा रिवोल्ट कर सके, तुम्हारे अगेंस्ट आवाज उठा सके। फ्रीडम थ्रो रेवोल्यूशन, हीरोइक एक्शन, एक्सपेल ब्रिटिश विद फोर्स, यानी यूज ऑफ फोर्स आ गया था। अब लीडर्स कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, अभिनव भारत, HSRA। मूवमेंट्स कौन कौन सी थी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खान एंड रोशन सिंह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, नो टैक्स नो रेंट कैंपेन, गोरखपुर, रायबरेली, बलिया, बॉयकॉट लखनऊ, कानपुर, मेरठ एंड रोल ऑफ वुमेन। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बनारस से बिलोंग करती थी। सुचेता कृपलानी, प्रभात फेरीज लगी विमेन के द्वारा, पिकेटिंग की गई एंड प्रोटेस्ट की गई। अब ये मेजर पॉइंट अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि यूपी का रोल क्या था, कि यहाँ पे एनसीएम है लेकिन मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट भी पूछा जाए, तो आपके पास ये कीवर्ड्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बेस प्रोवाइड किया, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन,
Swadeshi and Khadi movements, peasants and worker participation, turning point, हर एक का टर्निंग पॉइंट अलग अलग होगा, ये एनसीएम के लिए है। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, रिप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स, तो ये रोल में आ जाएगा। अब बात आती है सेंटर्स। फतेहपुर गांधी ने विजिट किया था 1929, नो रेंट कैंपेन चला था एंड 800 अरेस्ट हुए थे यहाँ पे। बलिया में ठाकुर हरिवंश सिंह, पंडित रामकृष्ण, उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, पिकेटेड एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। जालौन में सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया, फरुखाबाद में सॉल्ट लॉ वायलेशन, गांधी अरेस्ट और हड़ताल हुई। अब आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी बलिया में, किसके द्वारा? चिटू पांडे, शेरे बलिया जिनको बोला जाता है। प्रयागराज, अंग्रेजों भारत छोड़ो स्लोगन जो है प्रयागराज में लगाए गए नारे इसके। देवरिया में अटैक ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, पुलिस स्टेशन, बिल्डिंग्स, पावर प्लांट्स। आईएनए ट्रायल्स हुए एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, प्रोटेस्ट हेल्ड अर्बन सेंटर्स ऑफ प्रयागराज एंड लखनऊ। फिर अलग अलग पीसेंट मूवमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिली। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1980, गौरी शंकर मिश्र एंड इंद्र नारायण द्विवेदी, लखनऊ में। फोर्स टू पे नजराना, गिफ्ट पेमेंट, रसद, कंपल्सरी सप्लाईज, बेदखली, एविक्शन एंड बेकारी यानी फोर्स लेबर। किसान सभा मूवमेंट थी 1990 में, 450 ब्रांचेस थी अवध में। एका मूवमेंट देखने को मिलती है 1921 में, हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में फैली हुई थी और लीडर कौन थे? मदारी पासी। पीजेंट रिफ्यूज टू पे मोर देन रिकॉर्डेड रेंट एंड रिन्यूएबल फीस, जिसको नजराना बोला गया था। फेलियर ऑफ अवध रेंट एक्ट 1921, फेल टू पैसिफाई पीजेंट, पीजेंट्स को पैसिफाई करने में फेल हो गए थे। मूवमेंट में रिलीजियस रिचुअल्स, नॉन वायलेंट रिलीजियस रिचुअल्स थे, प्लस जो मूवमेंट थी वो अब नॉन वायलेंट से वायलेंस की तरफ जा चुकी थी। अवध किसान सभा 1920, बाबा रामचंद्र, और इस टाइम पे एनसीएम क्योंकि वापस ले लिया गया था तो इसका मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया था। देन ऑल इंडिया किसान सभा, फर्स्ट मैनिफेस्टो लाया गया 1936 में, तिभागा मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेड बख्शी मूवमेंट इन तेलंगाना। क्विट इंडिया मूवमेंट पार्टिसिपेशन, land reforms, farmer right, fair wages and agrarian policies. Renaissance in UP, 19th century, Aligarh movement, Sir Syed Ahmad Khan, Deoband School, Saharanpur, Nanotwi and Rashid Ahmad Gangohi. राधा स्वामी मूवमेंट देखने को मिली आगरा में, शिव दयाल साहब के अंडर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, एम क्या था? विमेन स्टेटस रेज करना, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी को खत्म करना, रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड रिचुअल एक्सेस को स्टॉप करना, एजुकेशन को एज अ मेथड यूज करना। इसमें हम इंट्रो में लिख सकते हैं यूपी एज एपिसेंटर या फिर यूपी एज लॉन्च पैड, यूपी एज हॉट पैड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। इंटेलेक्चुअल सॉइल आफ्टर फॉर नेशनलिज्म फ्रॉम ब्रिटिश राज टू स्वराज, ये कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। सो that is it from my side in this chapter and I really hope कि आपको पसंद आया होगा and do let me know कि आपको नेक्स्ट वीडियो या पेपर 5 के अलावा किस सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए। So thank you so much.